देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं वैद्यनाथं चिताभूमो डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे केदारं हिमवत् पृष्ठे घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। जगन्नियंता जगन्नाथ काशी विश्वनाथ एवं बाबा बैद्यनाथ को कोटिशः नमन करते हुए सादर अभिवादन और स्वागत करता हूं। जो हमारे मित्र बंधु इस पटल में जुड़े हुए हैं, सबका मैं अपनी ओर से और शास्त्री जी की ओर से, जो इसके आयोजक हैं, उनकी ओर से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याख्यानस्य अद्य विषयः व्यवहार विमर्शः। उस दिन मैंने बताया था धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में 3 विषय जो हैं वो प्रमुख हैं: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार की हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, प्रायश्चित की चर्चा नहीं करेंगे, व्यवहार की चर्चा करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे कानून पद से अभिहित किया गया है, जाना गया है। इसके अंतर्गत आजकल के फौजदारी और दीवानी के सभी कानून आते हैं। फौजदारी आप लोग समझते हैं, जो क्राइम है, मारपीट झगड़ा, ये सब फौजदारी में आते हैं। और दीवानी में आते हैं जो जमीन विवाद हुआ या कोई और समस्या हुई। तो इस तरह के सारे कानून जो है व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत दंड और उसके प्रकार तथा साक्षी, जिसको गवाह कहते हैं, और उसके प्रकार एवं शपथ, अग्निशुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, न्यायकर्ता के गुण और न्याय निर्णय का तरीका आदि वर्णित है इसमें। इसके अतिरिक्त सीमा विवाद का निर्णय, धन का कैसे विभाजन होगा, दाय, धर्मशास्त्र में दाय शब्द का अर्थ संपत्ति, धन, दाय के अधिकारी कौन होंगे, दाय का अंश स्त्री धन, कर ग्रहण, टैक्स जो होता है, आदि सभी व्यवस्था इसमें विस्तार से वर्णित होते हैं। हिंदू विधि के संदर्भ में व्यवहार एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और विधिक प्रक्रिया का यह एक तरह से पर्यायवाची है व्यवहार। कात्यायन ने इस शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया है: बी प्लस अव प्लस हार। बी का अर्थ होता है विभिन्न, अव का अर्थ होता है संदेह, और हार का अर्थ होता है दूर करना या हरण करना। इसको आप देखेंगे, कात्यायन ने इसको लिखा भी है। 1 मिनट में बताता हूं, ये निकाल लूं। ये सबसे पहले आप देखिए, जो ये व्यवहार शब्द बना कैसे। बी प्लस अव उपसर्ग पूर्वकम ह्री धातो हो भावे घय प्रत्यय कृते सति व्यवहार शब्द से निष्पत्तिर्भवति। व्यवहार विषयम आह याज्ञवल्क्यः स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परेः आवेदयति चेद राज्ञे व्यवहार पदम हितत्।
कहता है अर्थात धर्मशास्त्र आचार विरुद्धेन मार्गेण परैः आधर्षितो अभिभूतो यत् राज्ञे प्राण विवाकाय व आवेदयति विज्ञापयति चेत यदि तदा वेद्यमानम व्यवहार पदम। इसको जो है कात्यायन ने भी कहा है, बी नाना अर्थे अब संदेहे हरणम हार उच्यते नाना संदेह हरणात व्यवहार इति स्मृतः। आपको मैंने बताया जो ये बी का जो अर्थ है, ये बी का अर्थ है विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो समस्या है। अब का अर्थ है संदेह समस्या, और हार का अर्थ होता है उसको दूर करना। ऐसी जहां प्रक्रिया होती है उसको हम व्यवहार पद से जानते हैं। इसको हारित ने भी लिखा है, स्वधर्मस्य यथा प्राप्ति परधर्मस्य वर्जनम न्यायेन क्रियते तत्तु व्यवहारः स उच्यते। जो अपने धर्म की प्राप्ति यानी अपना जो आपका अधिकार है या आपका कर्म है उसको प्राप्त करना, दूसरे को का त्याग करना, और धर्मशास्त्र के अनुसार न्यायेन क्रियते यानी न्याय यानी निर्णय के अनुसार जो किया जाता है उसको व्यवहार पद से हम जानते हैं। व्यवहार का जैसे शाब्दिक अर्थ अब देखेंगे तो व्यवहार का अर्थ होता है विवाद। धर्मशास्त्र में व्यवहार के 4 पाद बताए गए हैं। चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु उपदर्शितः। कहता है जो व्यवहार के 4 पाद हैं और इसका प्रयोग जो है विवाद जब होता है उसको हम चर्चा करेंगे। उसमें प्रथम पाद है क्रियापाद है, भाषा पाद है, सिद्धि साध्य पाद है। तो इस 4 पाद होते हैं व्यवहार के। अब आप देखेंगे जो व्यवहार शब्द का अर्थ यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा अर्थ मिलेगा। पर्यायवाची शब्द या समानांतर शब्द आप देंगे। व्यवहार का बर्ताव भी कह सकते हैं, सलूक भी कह सकते हैं, तरीका भी कह सकते हैं, क्रिया भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं, प्रयोग हुआ, प्रथा है, रस्म है, रीति है, रिवाज है, संबंध है। ये सब जो है सब व्यवहार का समानार्थी शब्द है। वो मैंने कहा आपको जो स्मृत्याचार व्यपेते न मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयति चेद राज्ञे व्यवहार पदम हि तत्। दूसरों के द्वारा, परैः दूसरों के द्वारा, स्मृति का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। दूसरों के द्वारा धर्मशास्त्र तथा आचार के विरुद्ध, हमारे आचार के विरुद्ध धर्षित होने पर पीड़ित व्यक्ति राजा से यदि निवेदन करता है या प्रार्थना करता है या आवेदन पत्र देता है तो वह व्यवहार अर्थात वाद अर्थात विवाद का विषय बनता है। ये है व्यवहार। अब ये चतुष्पाद व्यवहारोयम की हमने जो चर्चा की उसमें है प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम इति भाषा पादः प्रथमः। प्रत्यर्थी जो है, अर्थी जो है, जिसको आप वादी कहते हैं, वो यदि ये प्रतिवादी के सामने लिख करके देता है तो वह भाषा पाद, उसको हम प्रथम सोपान मानते हैं। ये व्यवहार का जो पहला सोपान है वह भाषा पाद है। दूसरा जो इसका पाद है वह है श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम
इति उत्तर पादः द्वितीयः, ये व्यवहार का दूसरा पाद है। तीसरा पाद है क्रियापादस्तृतीयः, यह व्यवहार का क्रियापाद अर्थात प्रयोगात्मक पक्ष जो है, जो अर्थी के साथ उसके सामने सद्यः उसी समय जो लिखा जाता है उसको क्रियापाद कहते हैं। और तत्सिद्धो सिद्धिम आपनोति इति साध्य सिद्धि पादस चतुर्थः, ये जो है चौथा। इसमें अभी विस्तार में नहीं जाएंगे, खाली आपको ये जानना है जो व्यवहार के चार पाद होते हैं, भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद और साध्य सिद्धि पाद, ये जो है पूछता भी है व्यवहारस्य कति पादाः सन्ति, तो उसमें पंक्ति ही याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है। आप जब व्यवहार अध्याय में देखेंगे, चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु उपदर्शितः। अब इसमें आपको देखना है जो व्यवहार में प्रमाण भी होते हैं, क्योंकि ये देखिए ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल जो है कानून पर आधारित है, और इसमें जो है वाद विवाद का ही निपटारा होता है, उसी को व्यवहार कहते हैं। तो उसमें प्रमाण भी चाहिए। किसी भी वाद के लिखित, उपभोग और साक्षी, ये तीन प्रमाण हैं। इनमें किसी के न होने पर, यानी यदि उपभोग करने वाला नहीं रहेगा, लिखित कुछ नहीं मिलेगा या गवाह कोई नहीं रहेगा, तब जो है कुछ दिव्य प्रमाण को लिया जाता है। दिव्य प्रमाण में बहुत कुछ आता है, जैसे अग्नि शुद्धि है, ये तुला है, या जल है, या कोई चिन्ह है, या कोई जो है स्मृति है, इसमें बहुत सारे दिव्य में आते हैं। तो जब ये तीन प्रमाण नहीं उपलब्ध होते हैं, लिखित प्रमाण, उपभोग, जैसे जमीन है और मान लीजिए जमीन आपकी है और खा रहा है कोई, तो उसको उपभोग करने वाला विद्यमान है, तो उससे जो है क्लियर किया जाएगा जो भाई ये किसका था, कब से आप खा रहे हो, और ये जो है इसका क्या आपके पास में जो है प्रमाण है। तो व्यवहार में तीन प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, लिखित, उपभोग और साक्षी। अब ये तीन प्रमाण जो हैं, तो लिखितम जो है, लिखितम के दो प्रकार हो जाते हैं, शासनम और जानपदम। शासन है, मान लीजिए यदि आप शासन के जैसे कोर्ट में कुछ आपने जो है एविडेंस लगा के रखा हुआ है, तो ये शासनम में आ जाएगा। जानपदम, जनपद से जानपदम बना है, तो जनपद माने सामान्य वर्ग जो है, सामान्य समूह जो है, जनता जो है, या आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, जो आपको जानने वाले हैं, वो भी इसमें जो है गवाह हो सकते हैं या प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जानपदम के भी दो प्रकार हैं, एक होता है स्वहस्तकृतम और एक होता है अन्य कृतम। तो स्वहस्तकृतम जो है, अपने हाथ से लिखा हुआ जो प्रमाण है, वो असाक्षिकम होता है, उसमें साक्षी की जरूरत नहीं होती है, और किसी ने उस चीज को, उस विवाद को जो है दूसरे के हाथ से लिखवाया है, तो उसमें स्वसाक्षिकम, उसमें साक्षी का होना आवश्यक है। ऐसे ही साक्षी के दो प्रकार हैं, कृत और अकृत। तो कृत का जो है 5 भेद है, कृतः पंचविधः और अकृतः षड्विधः। तो इसको आप फिर से एक बार आप देख लीजिए, प्रमाण 3 प्रकार के हैं, लिखितम, भुक्ति, साक्षिणः। लिखितम का 2 प्रकार है,
शासनम और जानपदम। जानपदम का दो प्रकार है, स्वहस्तकृतम और अन्य हस्तकृतम। और स्वहस्तकृतम जो होता है वो असाक्षिकम होता है, और अन्य कृतम जो होता है वो ससाक्षिकम होता है। और साक्षी दो प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। कृत का 5 भेद, कृत का 6 भेद है। इसमें अभी नहीं जाएंगे। अभी आप देखिए, जो व्यवहार के कितने प्रकार हैं, अष्टादश व्यवहार है। व्यवहार के 18 प्रकार हैं। तेषा माद्य मृणादानम निक्षेपो अस्वामी विक्रयः संभूय च समुत्थानम दत्तस्यानपकर्म च वेतनस्यैव चादानम संविदश्च व्यतिक्रमः क्रय विक्रयानुसयो विवादः स्वामी पालयोः सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दंडवाचिके स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्री पुंधर्मो विभागश्च द्युतमाह्वाय एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहार स्थिता बिह। ये जो है आपको 18 प्रकार के व्यवहार है, या 18 प्रकार के आप विवाद भी इसको कह सकते हैं। इसमें एक एक को गिना देता हूं। ये आपको देखना चाहें तो मनुस्मृति के ये 8वें अध्याय में आप देख सकते हैं। 4 से 7वां श्लोक में आपको मिल जाएगा, 8वें अध्याय में मनुस्मृति में। अब पहला है ऋण लेना, दूसरा है धरोहर, यानी किसी के पास में कुछ रख देते हैं। तीसरा हो गया किसी वस्तु या भूमि आदि का स्वामी न होने पर भी उसे बेच देना। ये तो आजकल ज्यादा होता है, जमीन किसी की रहती है और बेच कोई देता है। चौथा है अनेक व्यक्तियों का मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करना। पांचवा है दान आदि में दी गई संपत्ति का किसी वस्तु को रखना, किसी वस्तु को क्रोध लोभ या अपात्र के कारण वापस ले लेना। आप किसी को कुछ देते हैं और उसकी सुरक्षा वो ठीक से नहीं कर पाता है, उसको बढ़िया से नहीं रख पाता है, तो फिर उसको आप कहते हैं जो यह हमको वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम इनको ठीक प्रकार से नहीं रख रहे हो। उसके नेक्स्ट है नौकरों का वेतन या मजदूरों की मजदूरी नहीं देना। ये भी विवाद का कारण है। मजदूरी करवा लिया, उससे श्रम करवा लिया और उनको मजदूरी नहीं दिया। नेक्स्ट, पूर्व निर्णित व्यवस्था को नहीं मानना। एक बार पंचायत में जो है निर्णय हो गया, जो भाई यहाँ से आपका है, यहाँ से आपका है, और उस निर्णय को अरे बाबू क्या कर रहे हो, उस निर्णय को फिर दोबारा नहीं मानना, यह भी जो है विवाद का कारण है। क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना, उसके बाद जो है उसमें विवाद उपस्थित होना। 9वां है स्वामी तथा पालक में परस्पर विवाद होना। जैसे स्वामी जो है कोई और है और उसका रख रखाव पालन कोई और कर रहा है, उसमें परस्पर विवाद होना। 10वां है सीमा के विषय में विवाद होना। जो सीमा जो है, हमारा क्षेत्र जो है यहाँ तक है और उसको कोई बढ़ जाता है, कोई जो है उसको अतिक्रमण कर जाता है, तो वह भी विवाद का कारण है। दंड पारुष्य, दंड पारुष्य कहते हैं अत्यधिक मारपीट करना, झगड़ा करना। 12वां है वाक पारुष्य। वाक पारुष्य कहते हैं अनधिकार, किसी को गाली गलौज करना, किसी से जो है उलझना। 13 नंबर पर आता है चोरी करना। 14 नंबर पर है अति साहस करना। क्या है?
अति साहस करना। अति साहस का अर्थ है, जो आप गौतम धर्म सूत्र में पढ़ेंगे उसमें दिया है अवर दौर्बल्यात, और उससे पहले अभी भूल रहा हूं, मतलब उसका तात्पर्य है, हाँ, दृष्टः धर्म व्यतिक्रमः, धर्म व्यतिक्रमः। ऐसा देखा जाता है जो धर्म के विपरीत आचरण करने वाले लोग भी अपने साहस के बल पर जो दुर्बल है, कमजोर है, उसको मनवा लेता है या उसको मानने पर मजबूर करवा देता है। वह धर्म नहीं है। दृष्टः धर्म व्यतिक्रमः, वह जो है धर्म नहीं है, अधर्म है, लेकिन वह अपना बलात्, जबरदस्ती जो है, जो अवर दौर्बल्यात है, नीचे तबके के लोग हैं, उससे जो है मनवा लेता है और वह मजबूर होता है उसको मानने के लिए। यही है अति साहस, यानी डाका डालना, आग लगाना, ये सब करना जो है अति साहस में आता है। स्त्री का पर पुरुष से संभोग आदि करना। 16 नंबर पे आता है स्त्री पुरुष का धर्म। 17 नंबर पर आता है पैतृक जो संपत्ति है, पिता के धन संपत्ति का, भूमि आदि का बंटवारा करना। और 18वें नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर आता है जुआ आदि खेलना। ये जो है 18 प्रकार के व्यवहार का जो है प्रकार बताया गया है। उसमें से एक एक पर जब हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। उसमें देखिए, सबसे पहले है ऋणादान। ऋणादान जो है 7 प्रकार के होते हैं, और जब हम किसी को ऋण देते हैं, ये सब व्यवहार के अंतर्गत आ रहा है। आपको चूंकि समय कम है और बातें बहुत ज्यादा बतानी है, ऋणादान यदि हम किसी को देते हैं, ऋण हम किसी को देते हैं, और तो उसका दिया हुआ है जो प्रत्येक मास में 80वां भाग जो है, 80 जो है भाग जो है, वह ब्याज के रूप में उनसे ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है उपनिधि। उपनिधि में क्या होता है, तो बिना बताए हुए, यानी न तो हम संख्या बताते हैं, न सामग्री बताते हैं, उनको किसी पोटली में अथवा किसी ऐसे बंद डब्बे में हम उनको धरोहर के रूप में रख देते हैं, और जैसा देते हैं वैसा ही वापस लेते हैं, उसको उपनिधि कहते हैं। साक्षी है। उसके बाद साक्षी क्या होता है, तो ये भी जो है, भाई अभी हमने बताया, जो साक्षी जो है वो ये उसका साक्षी का लक्षण भी दिया हुआ है, जो कैसे साक्षी होना चाहिए। ये तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः धर्म प्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः त्रैवराः साक्षिणो ज्ञेयाः स्रोत स्मार्त क्रियापराः यथा जाति यथा वर्णम सर्वे सर्वे सुवास्मृताः। तो साक्षी जो गवाह होता है, उसका जो है कुलशील होना, पवित्र होना, वो असत्य भाषण न करे, इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे साक्षी होना चाहिए। उसके बाद है लेख्यम। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो होना ये चाहिए, जो लिखित रूप में उसको लिख करके और उसको सुरक्षित रख लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो। दिव्यम, दिव्यम होता है जो, जब आपको अभी हमने बताया, जब प्रमाण नहीं रहता है, यानी लिखित
और उपभोग करने वाला और गवाह ये तीनों नहीं होते हैं तो दिव्य प्रयोग होता है। चिन्ह आदि को देखा जाता है, जो भाई किसका था, अभी किसका है, कौन उपभोग कर रहा था, तो उसको स्मृति और चिन्ह आदि के आधार पर उसको परखा जाता है। दाय विभाग है। धर्मशास्त्र में दाय शब्द का अर्थ होता है धन। दीयते इति व्युत्पत्त्या दाय शब्द। इसमें दान में क्या होता है, तो स्वस्वत्व की निवृत्ति होती है और पर स्वत्व की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वहां देने वाले भी मौजूद रहते हैं और ग्रहण करने वाले भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन ये दीयते इति व्युत्पत्त्या दाय शब्द, लेकिन ददाति प्रयोग अत्र गौण, क्योंकि यहाँ देने वाले उपस्थित नहीं रहते हैं। देने वाले उपस्थित इसलिए नहीं रहते हैं, जो पिता का जब अवसान हो जाता है, माता का जब अवसान होता है, तब पुत्रों के द्वारा पितृधन का बंटवारा किया जाता है। अब ये कहेंगे जो जब अवसान होता है तभी नहीं, उसका भी है। 3 अवस्था आती है जहां पुत्रों के द्वारा धन बांटा जा सकता है। एक है प्रवर्जित, एक जो है या तो धन का दुरुपयोग करना शुरू कर दें, या संन्यास ग्रहण कर लें, या संपत्ति से उनकी अनिच्छा हो जाए, या जो है उनका अवसान हो जाए। उसमें भी दिया है जो पिता और माता की रजो निवृत्ति हो जाए, नहीं तो फिर जो है यदि बंटवारा होने के बाद मान लीजिए 3 भाई है और तीनों भाई पिता की इच्छा से आपस में धन का बंटवारा कर लिया और माता रजो निवृत्ति नहीं हुई है, फिर जो है पुत्र उत्पन्न हो गया, तो जो है फिर उसका अंश कहां से आएगा, उसका हिस्सा कहां से आएगा। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें कई प्रसंग आते हैं। पहला प्रसंग है ऊर्ध्वम पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम। कहता है जो माता पिता का जब अवसान हो जाए तो भाइयों के द्वारा बराबर करके पितृ संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। दूसरी अवस्था आती है, दूसरा प्रसंग आता है मृत प्रवर्जितादि। उसमें दिया है या तो पतित हो जाए, गार्जियन जो है, पतित का तात्पर्य है जो धन का दुरुपयोग करने लगे, उस अवस्था में भी जो है धन का बंटवारा हो सकता है। अथवा जो स्वामी है, गृह स्वामी है पिता, वो कहे जो अब जो है हमको ये सब नहीं चलाना है, अब तुम लोग ये चलाओ, तो उस अवस्था में भी धन का बंटवारा हो सकता है। तो दाय विभाग जो है आप देखेंगे, जो मित्र मिश्र का या जिमुत वाहन का दाय भाग है, उसको हमारे न्यायालय में भी चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भी इसको पढ़ते हैं और इसी के आधार पर निर्णय भी देते हैं। तो ये व्यवहार अध्याय जो है हमारा, वह पूरा का पूरा जो है, इसको आप विवाद अध्याय या कानून अध्याय, इसको आप या इसको जो है आप नियम अध्याय जो भी कहिए, ये जो है नियम कानून है। इसी के आधार पर न्यायालय में सारी व्यवस्था बनाई जाती है और सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये दाय भाग इसमें प्रमुख विषय है। उसके बाद आता है सीमा विवाद निर्णय। अब आजकल तो जो है गांव से लेकर के और शहर तक सीमा विवाद बड़ा जटिल, महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है, क्योंकि सीमा विवाद ऐसा विवाद है जो इसमें जो है अच्छे अच्छे लोग जो है
धोखा खा जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सीमा विवाद भी व्यवहार का विषय है, यानी कानून का विषय है, और इसको जो है लिखित रूप में अथवा गवाह को साक्षी रख करके इसका निपटारा करना चाहिए और इसका संपादन करना चाहिए या करवाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे व्यवहार के अंतर्गत स्वामी पाल विवाद प्रकरण है। अब स्वामी पाल विवाद प्रकरण क्या है, आप उदाहरण से समझिए। जो हम भैंस रखे हुए हैं और मेरा भैंस जो है आपके फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, तो भाई हम जो है स्वामी पाल हैं, हम उसके उस भैंस के स्वामी हैं, तो हमको दंड भरना चाहिए। जिस फसल का नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, उसको जो है हमको हर्जाना देना चाहिए और उसको जो है हमें। उसके बाद आता है, मैं संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा जो है इस पर प्रकाश डाल रहा हूं, क्योंकि एक एक में जाएंगे तो उसी में समय व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद है स्वामी विक्रय प्रकरणम। स्वामी विक्रय में क्या होता है, स्वामी आपकी संपत्ति है और कोई और बेच दिया। आजकल तो फर्जी जो है दस्तावेज बनवा करके और फर्जी जो है कागज बना करके एक दूसरे की जमीन को, एक दूसरे के वस्तु को बेच देता है। तो उसका भी जो है लिखित या साक्षी के रूप में किसी को रखना, आज भी ये समाज में इस तरह की समस्या आए दिन प्रतिदिन आती रहती है। तो उसका भी जो है धर्मशास्त्र के अनुसार जो निर्णय दिए गए हैं, उसके अनुसार निर्णय करने पर कहीं भी समस्या उपस्थित नहीं होगी। ये है स्वामी विक्रय प्रकरण। अब क्या है, दत्ता प्रदानिक प्रकरण। अब दत्ता प्रदानिक क्या है, तो किसी को जो है कुछ ये दे दिए हैं और उसको, एक मिनट में इसको देख लेता हूं दत्ता प्रदानिक क्या है। हाँ, दत्ता प्रदानिक है, क्षम्यताम कुछ विलंब हो गया। दत्ता प्रदानिक है जो आपको, मान लीजिए किसी को कुछ देना है तो उतना ही दीजिए जिससे आपका कोई नुकसान न हो, यानी आपके आजीविका में कोई समस्या न आए, आपके भरण पोषण में कोई दिक्कत न आए। ये है दत्ता प्रदानिक, यानी सामर्थ्य के अनुसार ही देना चाहिए, सामर्थ्य से अधिक जो है नहीं देना चाहिए। ये है दत्ता प्रदानिक। ये भी जो है विवाद का विषय है, ये भी जो है व्यवहार का विषय है। आपने जो है ये खरीदा आज, और 1 वर्ष के बाद आप कहें जो भाई अब गाय दूध नहीं देती है, ये गाय ठीक नहीं है, अब इसको तुम वापस कर लो, ऐसा नहीं होता। आप 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन उसका समय लेकर के परीक्षण कर लीजिए और फिर जो है उसको, यदि आपको नहीं जमता है तो फिर आप उनको वापस कर दीजिए। ये भी विवाद का कारण है, क्योंकि इसमें भी विवाद होता है। लोग 6-6 माह जो है रख लेते हैं, उसके बाद उसको जो है वापस करने के लिए कहते हैं।
हमारे हमारे अपार्टमेंट में एक बंगाली दादा हैं, वो दिल्ली में सामान खरीदते हैं और बनारस में वापस करने के लिए जाते हैं, तो वो वापस करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसी प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद है अभ्युपेत्या शुश्रूषा प्रकरणम। ये है आपको किसी को बलपूर्वक दास बनाया गया है, तो भाई वो सेवा शुश्रूषा करता है, या मान लीजिए चोरों द्वारा विक्रय के द्वारा दास बनाया गया हो, तो इन सब के जब वो शुश्रूषा करता है तो भाई उसको मुक्त कर देना चाहिए, उसको जो है गांठ नहीं बनाना चाहिए, उसको जो है फिर उसी हिसाब से जो है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर जो है यह समस्या बढ़ेगी और यह विवाद का कारण हो जाएगा, और उससे जो है हम आप समाज सब प्रभावित होगा। अब है वेतना दानम। हमने जो है कोई मजदूर आया, कहा ऐसा है हमको 2 दिन 3 दिन का या 4 दिन का वेतन दे दीजिए और हम जो है कार्य करेंगे, और उनको वेतन देने पर जो है वह कार्य नहीं करता है, तो उसको जो है फिर दंड मिलेगा। वेतन लेकर कर्म का त्याग करने वाला, उससे 2 गुना धन लेना चाहिए। यदि वेतन नहीं लिया हो तो उसके बराबर दे, यानी बाकदान भी दे दिया है, जो भाई हम काम करेंगे और वो काम नहीं किया। नौकर जिस कार्य में नियुक्त है उस कार्य के सहायक हल, फावड़ा इत्यादि उपस्करों की यत्न पूर्वक रक्षा करें। जिसको आप, हमारे यहाँ क्या है, तो स्वीपर काम करता है, उसको महीने में जो है 2000 2500 का सामान देते हैं, और वो कहता है सामान जो है कोई चोरी कर लिया, तो नहीं, वो उसकी जिम्मेवारी है जिसको आप देते हैं। यही है ये वेतना दानम। यदि उसको आप वेतन देते हैं तो उसका रख रखाव भी उसी को करना होगा, नहीं करेगा तो यह विवाद का विषय बनेगा, यह जो है झगड़ा का कारण बनेगा। इसलिए उसका जो है संरक्षण उसी को करना चाहिए, और मजदूरी यदि लिया है तो परिश्रम करना चाहिए। उसके बाद है वाक पारुष्यम। वाक पारुष्यम भी बड़ा आवश्यक है। असत्य या अन्यथा आक्षेप करे उससे जो है 13.5 गुना जो है उनसे दंड लेना चाहिए। वही कोई जबरदस्ती अपने चतुराई से और अपनी वाणी से बार बार झूठ बोल रहा है, यह विवाद का कारण बनेगा, यह झगड़ा का कारण बनेगा। इसको कहते हैं वाक पारुष्यम। अब दंड पारुष्यम है। दंड के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे अपने यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो वर्ण के अनुसार भी दंड का धर्मशास्त्र में जो है प्रावधान है। दूसरा है किस अपराध के लिए किस तरह का दंड देना चाहिए, यह भी विचार होना चाहिए, नहीं तो विवाद का कारण बनेगा। साहस प्रकरण है। उसके बाद साहस भी 3 प्रकार का होता है। प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। उत्तम साहस वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। वो झूठ को भी इतने जोर शोर से बोलते हैं जो लगता है यह सच ही बोल रहा है। इसलिए साहस को भी बड़ी गंभीरता से और बड़े जो है सावधानी से उसको जो है देखना चाहिए, जो ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। उसके बाद है आपको ये विक्रया संप्रदानम। अब विक्रय जो है, बेचना जो है, ये आपके सामान को कोई और बेच देता है, भाई इस ये भी जो है विवाद का कारण है। 1 मिनट देख लेता हूं। हाँ, उससे भी बचना चाहिए। स्टे है, कोई चोरी कर लिया,
कोई जो है उसका किस प्रकार की चोरी है और अपराधी किस प्रकार का है, या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से परेशान है, इन सब का भी विचार होना चाहिए। तो इन सारी बातों का विवेचन जो है व्यवहार के अंतर्गत होता है और व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो इसको इसी प्रकार जो है इसका समाधान भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में जिस प्रकार की विसंगतियां और जिस प्रकार के झगड़े बढ़ रहे हैं, उसमें धर्म और धर्मशास्त्र की भूमिका अहम है। क्योंकि आज यदि विसंगतियां क्यों फैल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग धर्म से और धर्म में जो हमारा निर्णय दिया गया है धर्मशास्त्र में, व्यवहार अध्याय के अंतर्गत जितनी सारी बातों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, मैं समझता हूं यदि आज उसको पूर्णतः उसका पालन किया जाए और उसको अपने जीवन में अपनाया जाए तो किसी प्रकार का विवाद ही न हो। आज सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है संपत्ति में, जो है धन का बंटवारा कैसे हो, क्यों हो। क्योंकि पहले वेद काल में हम इसमें देख रहे थे, जो जैसे हमारा धर्मशास्त्र भी जो है कानून ही है, उसमें कहीं कहीं हमें अंतर मिला। जैसे अभी भी कुछ प्रदेश में बाल विवाह जो है होता है और उसको परंपरा से जोड़ करके रखा हुआ है, लेकिन यदि आधुनिक संविधान जो भारतीय संविधान है उसमें बाल विवाह जो है अपराध है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आज की जो विधवा स्त्री है, आप पहले देखेंगे तो विधवा स्त्री को जैसे मनुस्मृति में भी जो है कई जगह आपको मिल जाएंगे, विधवा स्त्री को कहा गया था जो किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है, उसको जो है अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, उसको आभूषण आदि जो है ग्रहण नहीं करना है, उसको नृत्य और संगीत से बचना है, उसको धन भी इतना दिया जाता था जिससे उसका भरण पोषण संभव हो सके। किंतु आज यदि आप आज के संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इन सारी बातों का कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि आज विधवा यदि 4 भाई है और उसमें एक भाई का अवसान हो गया तो वो भी चौथाई हिस्सा जो है उसको भी चाहिए, वो नहीं देंगे तो वो कानून से लड़के ले लेगा। तो इसलिए प्राचीन न्याय पद्धति में और आधुनिक न्याय पद्धति में यह तो खैर शोध का विषय है, इसको हमको थोड़ी सी हमने आपके सामने चर्चा कर दी। लेकिन मेरा ये कहना है धर्मशास्त्र में जो निर्णय दिए गए हैं वह सिर्फ प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक तो है ही, वह सार्वकालिक है। उसको यदि हम उस विधि से निर्णय करते हैं और उस विधि से हम जीवन में जो है अपनी जीवन पद्धति को अपनाते हैं तो समस्या बहुत कम रह जाती है और समस्या नहीं आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार अध्याय है, इसमें प्रातः जागरण से लेकर के शयन पर्यंत और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जितनी सारी समस्याएं आती हैं या जितना विवाद होता है, जितना झगड़ा होता है, सबका निपटारा जो है व्यवहार अध्याय में ही होता है। मैंने कम समय में सूक्ष्म रूप में थोड़ी थोड़ी चर्चा की, क्योंकि जैसे व्यवहार के जो 18 प्रकार हैं उसमें मैं समझता हूं एक प्रकार पर एक व्याख्यान होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार है।
उनको यदि 18 दिन यदि एक एक पर व्याख्यान हो, तब जाकर के व्यवहार के 18 प्रकार को सांगोपांग हम आप मिल करके समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। कम समय में हमने जो है सिर्फ ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति उसको जो है हमने स्पर्श किया है। अब मैं सादर निवेदन करूंगा, यदि हमारे मित्र को कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। किसी को कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। धीरज कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ धीरज बोलिए। हरिओम। जी जी प्रणमामि आचार्य। हाँ नमो नमः। नमो नमः। आचार्य भवद्भिः प्रतिपादितानि यत् त्रीणि प्रमाणानि लिखितं साक्षिणश्चेति कीर्तितं याज्ञवल्क्य स्मृतौ तत्र लिखित प्रमाणस्य भवद्भिः भेदद्वयं प्रतिपादितं यत् शासनं जानपदं चेति कुत्रापि मया पठितं शासनं चीरकं चेति। तत्र जानपदं चीरकम् उभयोः मध्ये किमपि भेदः समानमेव। हाँ यत्र कुत्रापि कथुत चीरकम् अपि भवति जानपदम् अपि भवति। आम्। चीरकम् इत्यस्य किं को अभिप्रायः? किम? चीरकम् इत्यस्य को अभिप्रायः? चीरकम् इदानीं न स्मर्यते, परञ्च पठितं मया उभावपि अस्ति, जानपदम अपि अस्ति, चीरपदम अपि अस्ति। अभी स्मरण नहीं आ रहा है जो चीर का क्या तात्पर्य दिया है, लेकिन नाम दोनों आता है, जानपद भी आता है और वो भी आता है, दोनों आता है। शासनम अर्थात प्रशासके राजादि द्वारा यत् शासनम भवति तदेव वा पृथक् किमपि? नहीं एवं तदेव तदेव। ओ धन्यवादः भवतु। इतोपि कश्चित् अन्यः कश्चित् अस्ति वा? नास्ति। तर्हि इयं कक्षा अत्रैव समाप्तिं याति। हरिओम हरिओम। हाँ धीरज। हरिओम आचार्य। एवं सर्वत्र 18 एव व्यवहाराः वा पृथक् पृथक् स्मृतौ पृथक् पृथक् सन्ति? नहीं, सामान्यतः 18 व्यवहाराः सन्ति। तत्र यदि यत्र कुत्रापि यदि भेदः अपि तस्य भेदे अंतर्भावः भवति। अस्तु तर्हि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। असल में जी ये शास्त्री जी के बोलने से मैं 2-3 बात बता देना चाहता हूँ। जी जरूर। असल में इसका ये व्यवहार विषय इतना महत्वपूर्ण, गंभीर और जटिल है जो मैं खुद 1 घंटे से संतुष्ट नहीं हो